औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बेअददि कुल्ली मालूमिल्लक। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका दोस्त शफीक अहमद मुरादाबादी आपकी खिदमत में इस मौजू के साथ। आज का हमारा मौजू है शम्मुल फार शुद्ध करने का क्या तरीका है। ये शम्मुल फार है। शम्मुल फार कई तरह का आता है। शम्मुल फार सफ़ेद भी हो, शम्मुल फार सिया, शम्मुल फार पीला, यानी शम्मुल फार के 4 किस्म हैं। 4 किस्म का शम्मुल फार होता है। इंशाअल्लाह मैं आगे वीडियो इसकी डालूँगा। तो इंशाअल्लाह ये सामने रखा है शम्मुल फार यानी संख्या सफ़ेद। इसको शुद्ध करने का तरीका, खाने का तरीका, और ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग हकीम वैद का काम कर रहे हैं। जो कुछ लोगों को, कुछ हकीमों को मालूम नहीं है, वैद्यों को मालूम नहीं है, डरते हैं इसके चलाने से। तो मैं आज इसका कई तरह से शुद्ध करने का ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप क्वांटिटी के अनुसार से, यानी इसके डोज के अनुसार आप किसी भी मर्ज में इसे ले सकते हैं। जो आप जैसा इसे इसके बारे में जानेंगे इंशाल्लाह, इसे चलाएंगे। इससे लोग बहुत डरते हैं और डरने की बात है, पॉइजन है, लेकिन इसको शुद्ध करके अगर इसको चला ले तो इंशाल्लाह वो रसायन कहलाता है। तो ये ऐसी चीज़ है शम्मुल फार सफ़ेद यानी सिया संख्या, शम्मुल फार संख्या, पीला संख्या, हरा संख्या, ये कई तरह का संख्या आता है। तो ये आपके सामने शम्मुल फार सफ़ेद है, यानी ये आपको शुद्ध करने का आज मैं तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह। वो लोग जो हिकमत का काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उन लोगों के लिए बड़ा काम देगा। तो इसका कई तरह से ये शुद्ध होता है, तो इंशाल्लाह आप उसे समझिए। इसका पहला तरीका है, ये शम्मुल फार है, इसको देखिए आप। इसका पहला तरीका है, इसका 1 तोला यानी 10 ग्राम शम्मुल फार लेकर एक बड़ा करेला, यानी देसी करेला हो, लंबा ना हो, बड़ा जो मोटा करेला होता है देसी, उस करेले को लें और उसे जो है उसके बीज निकालें, उसे बीच में से चीरें और उसे निकालकर एक डेली उसके अंदर 1 तोला आप उसमें रख कर, और ये बर्तन है XYZ, कोई भी बर्तन हो उसके अर्क के हिसाब से ये मैं आपको बता रहा हूँ। इससे बड़ा ये 5 किलो अर्क के लिए बड़ा कोई भी पात्र हो, यानी कोई भी बर्तन हो, ये ऐसा बर्तन लो और एक कपड़ा लो। कपड़े के सहारे आप करेला लेकर, कोई भी करेला, और उसको चीरकर उसके मुंह में इसे बांधकर और उसकी पुटलियाँ बना दें इस तरह से। ये पोटली बन गई। पोटली लेकर इंशाल्लाह आप तरीका है, यानी इसमें आप अर्क डाल लें और इस तरह से आपको ये लटकाना है, यानी ये लटक जाए इस तरह से। ये है लटक, ये लटकना है, यानी नीचे लगे नहीं अर्क में, इसके ये शुरू इसके भाप जानी है। और इसे 2-3 घंटे, यानी जब तक इसका रस गाढ़ा ना हो जाए, यानी आप धीमी आंच से इसे पकाते रहें। जब इसका रस खुश्क हो जाए तो इसे आप निकाल लेना, और इंशाल्लाह निकाल कर इसे किसी दूध में इसके अंदर, यानी इसे लेकर जब ये पक जाए तो इसे डेली को लेकर इंशाल्लाह किसी दूध में इंशाल्लाह आप इसको धोकर, और यानी ये डेला ये किसी दूध में हल्का सा धोकर इसे रख लें। और इसका तरीका यह है कि इसका कलम सा बना लें घिस के। थोड़ा ख़राब तो होगा, ये टूट गया। इसका कलम सा बना लें, कलम। जब ये कलम जैसा हो जाए इसकी चोंच, तो आपको करना यह है, जिसे इस्तेमाल इसका करना है, इस्तेमाल XYZ किसी भी मर्ज़ में सांस का रोग हो और आपको रसायन होना है कायाकल्प, यानी पहले से ज़्यादा ताकतवर होना है, और आपको सांस हो, दमा हो और ख़तरनाक विस्फोटक रोग हो, नामर्दी हो, तो इंशाल्लाह इसका एक लकीर, यानी आपको इसके पहन के खींचनी है जीभ पर, हल्की लकीर, और आपको दूध जितना आपसे पिया जा और घी डालकर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं एक टॉपिक बता रही हूँ ना, किसी भी मर्ज़ में वो हकीम या वैद कोई भी हो, इसे पीस कर इसका इस्तेमाल
यानी कुश्तों में और माजूनों में और किसी भी चीज़ में आप इसका इस्तेमाल करें। इसका पहला तरीका है। और इंशाल्लाह दूसरा तरीका इसी में ही है, दूध में भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में भी ऐसे डोला यंत्र द्वारा इसे लटका के, जैसे पहले आप बताया था, तो ऐसे दूध खुश्क होने पे इंशाल्लाह इसे आप लें 1 तोला, यानी 4-5 किलो दूध में 1 ही तोला शुद्ध हो गए। तो इंशाल्लाह जैसे करेले का बताया था वैसे ही आप दूध में इसे मुदब्बिर कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। और इसे आप किसी भी इस्तेमाल में लें। इसका इस्तेमाल बहुत कम, यानी एक राई के दाने के बराबर शुद्ध कर कर आप किसी माजून में, बहुत XYZ किसी भी माजून में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ख़ास मर्दाना ताकत के लिए और यानी रसायन के लिए, बूढ़े से जवान होने के लिए इससे ज़्यादा ख़ास पूरे यानी तिब के अंदर एक ये शम्बुलफार ऐसी दवा है। तो इंशाल्लाह इसका इसका रिकॉर्ड जो है वो किसी दवा से नहीं टूटता, ये अपने में बहुत ख़ास है। और इंशाल्लाह आप इसे इस्तेमाल करें और हकीम लोग इसका इस्तेमाल करें और इसे शुद्ध करने का तरीका इंशाल्लाह मैंने बताया। तो कोई भी XYZ आप मशवरा ले सकते हैं। किसी भी मर्ज़ में नामर्दी हो, शीघ्र पतन से आप परेशान हों और ख़तरनाक विस्फोटक रोग हों, कोई भी सफ़ेद दाग हो, सोराइसिस हो, गठिया हो, फालिश हो, लकवा हो, कैसे ही XYZ यानी शुगर हो, ख़तरनाक हो, जो लोग चारपाई में पड़े हैं, इंशाल्लाह बहुत ख़ास दवा है। और ऐसे लोग जो शादी करने से यानी हटते हैं तो उनके लिए बहुत ख़ास इंशाल्लाह दवा मिलेगी। और मुझसे अगर मिलना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, इंशाल्लाह मुझसे आप रब्ता करें। और किसी भी मर्ज़ में कोई भी जानकारी आप लें, हर तरह से आपको जानकारी मिलेगी। और कोई भी किसी भी ख़तरनाक विष को शुद्ध करने का यानी तरीका मुझसे पूछ सकते हैं, कैसे खिलाई जाएगी, कैसे क्या है। तो ये मैं इंशाल्लाह सिया संख्या यानी सफ़ेद संख्या का मैंने बताया। और इसका इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा, हर विष यानी हर ख़तरनाक विष शुद्ध करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा। और इंशाल्लाह मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।